प्रदर्शनी हेतु आपने पहले वीडियो में देखा। प्रदर्शनी हेतु एक नज़र। जीएसटी पर एक नज़र। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एवं सर्विस टैक्स है। यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवरेज में लगाया जाता है। जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया गया। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी शुरुआत में 3 वर्षों की महंगाई बढ़ाने वाला टैक्स साबित होगा। जीएसटी लागू होने के बाद सिनेमा हॉलों के टिकट, बैंकिंग, होटल का बिल, बैंकिंग सेवा, यात्रा टिकट महंगी होगी तथा हमारे देश में महंगाई को मुक्त कराने का वायदा नरेंद्र मोदी ने लिया। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ उल्टा ही कर दिखाया। कहते थे बेरोजगारी मिटाएंगे, सभी का रोजगार छीन लिया। मोदी जी ने वादा किया कि हम सभी भारतवासियों को गरीबी से दूर ले जाएंगे। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। महंगाई तो बढ़ ही गई, परंतु जरा सोचिए और बताइए कि जिनके वोटों के द्वारा आप जीते और आप पर गरीब जनता ने भरोसा किया और आपको जिताया, लेकिन आपने उस गरीब जनता को धोखा देकर न जाने कितने गरीबों की जान ले ली। अब आपसे अनुरोध है कि आप जीएसटी लगाकर और कितने भारतवासियों की जान लेना चाहते हैं, बताइए, जरा जवाब दीजिएगा नरेंद्र मोदी जी। नोटबंदी पर एक नज़र। जब हमारे देश में नोटबंदी की बात को नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया, इसमें जब घोषणा के बाद विशेषांक है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपने नोटबंदी का ऐलान तो कर दिया और आप विदेशों में जाकर ऐश कर रहे थे। मान लीजिए आपने बोला देश को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए आप विदेश गए थे, परंतु हमें और हमारी देश को ऐसा भी डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए जो देश की आम जनता की जान ले दे। अरे आप तो विदेश में दौरा कर एक तरफ हमारे देश की जनता बैंकों में, एटीएम में खड़े कई बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों व कई बैंक कर्मचारियों की जान चली गई। आप तो विदेश में जाकर यश व शान शौकत से अपना काला धन सफेद करने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात जरा बताइए, आप कहते हैं कि देश में न्याय होना चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी जी, देश में न्याय आप जैसी पार्टी तो कभी नहीं कर पाएगी। हमारे देश में न्याय नहीं मिल पाएगा। सवाल है कि जब नोटबंदी कई घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था, वह घरों में मातम पसरा हुआ था। अब जरा सोचकर बताइए, आपने नोटबंदी में पूरे हिंदुस्तान को मौत के करीब ला दिया, लेकिन सच्चाई वह है जो कभी छुपाने से नहीं छुपती है। आप ये बताइए कि जनार्दन रेड्डी के पास नोटबंदी के होने के बाद इतने रुपयों की लागत कैसे आई? आपने क्या जनार्दन रेड्डी का पहले ही विदेश जाकर काला धन सफेद किया था, या फिर इसलिए जनार्दन रेड्डी पर सवाल नहीं उठाया गया कि वह बीजेपी यानी बेईमान जनता पार्टी के कोई पहले नेता थे? श्री माननीय मोदी जी, जवाब दीजिएगा। यह काले धन को सफेद करने में मोदी जी शायद आपका हाथ और आपके साथ दोनों ही थे। एक बात कहने और सोचने वाली है कि पूरा देश परेशान नोटबंदी से, महिलाओं, बुजुर्गों, युवा, बच्चे सभी परेशान। इतनी अधिक समय में नोटबंदी की प्रक्रिया चलती रही,
लेकिन ऐसे समय में नोटबंदी होने पर जनार्दन रेड्डी की इतनी बड़ी धनराशि, काले धन को पहले सफ़ेद होने पर करोड़ों की शादी, एक व्यक्ति, ये तो जनता की में सोचने वाली बात है। अगर मोदी जी आप सच्चे पराक्रमी होते तो जैसे आप चिल्ला कर व ताली बजाकर भाषण देते हैं, तो इस बात पर नोटबंदी के समय में बात आपने किसी भाषण में इस बात का कोई खुलासा नहीं किया कि नोटबंदी के समय जनार्दन रेड्डी के पास इतना धन कहाँ से आया। जरा बताइए, आखिर कहाँ से आया धन नोटबंदी पर। एक समय व एक तारीख में एक खाते से बस 2000 रुपये ही मिल रहे थे। फिर जनार्दन रेड्डी जी ने अपने पुराने काले धन को सफ़ेद कैसे किया? उसमें नरेंद्र मोदी जी आपका हाथ था कि जो शादी करोड़ों की गई, वह एक भी सवाल नहीं उठा। शायद आपने अपने नेताओं को खरीदा होगा, जनता को नहीं। और जनता है, सब जानती है, जनता ना कभी बिकेगी और ना ही आप जनता को खरीद पाएंगे, क्योंकि जनता सब जानती है। हाँ, आपने हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी आप ही एक ऐसे नेता हैं। आपने झूठ बोलकर जनता को झांसे से अपनी मीठी बोली से बोझ ले लिए। अब ऐसा नहीं होगा। बस अगर आप सच बोलते हैं तो महंगाई कम करते, महंगाई को घटाते, ना कि बढ़ाते, ना ही GST लगाते। अगर आप सच बोलते तो रोजगार देते, रोजगार छीनते नहीं। जनता की बात। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मोदी सरकार भगाकर हर मुश्किल का हल होगा। जिसने रखा हो कांग्रेस पर विश्वास, उसका जीवन सफल होगा। अमित शाह काला धन निकालने की मशीन है। अमित शाह काला धन निकालने की मशीन है। नरेंद्र मोदी सफ़ेद धन करने की मशीन है। जनता जानती है कि कैसे अमित शाह जी योजना बनाते जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी विदेशों में काला धन जमा करके सफ़ेद धन ले आते हैं। हिंदुस्तान के व्यक्ति जिए या मरे, मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे सदा अपने बारे में ही सोचते हैं। बस वह जानते हैं पार्टी हमारी चल रही है, बस हमारी ही चलेगी। लेकिन मोदी जी, आप इस बार गलतफहमी में मत रहिए, बस कीजिए अपनी मनमानी। जनता है, सब जानती है। अगर हमारे देश में बेरोजगारी मिटाने हेतु नेताओं का कुछ योगदान शीर्षक विवरण हेतु, जिसे मैं अपनी इस पुस्तक में 7 क्रमांक में दे चुकी हूँ, ऐसा हो जाए कि इस देश से बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि मिट सकेगा। जय हिंद, जय भारत।